सिटी हलचल आपका चैनल, सिटी हलचल आपकी आवाज और आप हमारी आंख और कान, साथ ही साथ आपकी बताई हुई लाइन पर हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले आप हैं। और क्योंकि हम पत्रकार बिरादरी से आ रहे हैं तो जनरली ऐसा होता है कि हम सब लोगों पर उंगली उठाते रहते हैं, अफसरों पर, पुलिस पर, अधिकारियों पर, डॉक्टर्स पर, आम आदमी पर, इधर उधर सब पे उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन अपने आप को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन सिटी हलचल तो ऐसा नहीं है। सिटी हलचल तो आपके बीच में से उठकर आया है, आप ही का चैनल है और आप ही की आवाज को अलग अलग एंगल से प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पहुंचाता है। हाँ, भावनाएं आपकी होती हैं, आवाज हमारी होती है, दर्द आपका होता है, शब्द हमारे होते हैं। और ऐसे ही एक हादसा मेरे साथ आज हुआ, हादसा नहीं कहूंगा लेकिन हादसा भी कहूंगा। मैं एमडीए से कचहरी की तरफ आ रहा था, 3-4 पत्रकार बिरादरी के, हमारी बिरादरी के लोग मिले, ईमानदार लोग थे। उन्होंने कहा कि भैया, फर्जी पत्रकारों ने हमारा काम करना मुश्किल कर रखा है। फर्जी पत्रकार जो हैं उन्हें थानों में भी इज्जत मिलती है, उन्हें उन लोगों के यहाँ पे भी इज्जत मिलती है जिनको पैसा कमा कमा के देते हैं। हम जैसे लोगों को लोग डाउटफुल एटीट्यूड की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो चलते चलते में इसी जरूरी एंगल पर नजर है। जी हाँ, ऐसी जरूरी खबर जो आपको जागरूक करने के लिए हम डिस्कशन के साथ साथ टिक टैक में शामिल कर रहे हैं। शहर में कुछ फर्जी पत्रकार घूम रहे हैं, सब लोग जानते हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। सिटी हलचल इसको उठाता भी है। ऐसा ही एक मामला कुछ समय पहले शहर के प्रमुख मिष्ठान भंडार के मालिक और व्यापार संघ के अध्यक्ष को ब्लैकमेल करने का सामने आया था। सिटी हलचल अपने दर्शकों को फर्जी पत्रकारों को लेकर जागरूक करने का जो अभियान चलाता रहता है, उसी में इस अभियान को भी शामिल कर रहा है, क्योंकि फर्जी पत्रकारों से जुड़े मामले लगातार अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। ना तो पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, ना सूचना विभाग और ना ही प्रशासनिक स्तर पर। मंगलवार की रात एक ऐसा ही मामला सामने आया है। शाहगाजा बाजार में रेवड़ी की दुकान के मालिक और व्यापार संघ के अध्यक्ष, वहां के व्यापार संघ के अध्यक्ष, शाहगाजा व्यापार संघ के अध्यक्ष अंबुज रस्तोगी से कुछ लोगों ने हाथापाई करने की कोशिश करी, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पैसों की डिमांड की। आरोप है कि ब्लैकमेलिंग फर्जी पत्रकार कर रहे थे। 2 लोग थे। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप बसंत रेवड़ी दुकान के मालिक और शाहगाजा व्यापार संघ के अध्यक्ष अंबुज रस्तोगी लगा रहे। उन्होंने तुरंत कोतवाली थाने में, जी हां सुन लीजिएगा, उन्होंने तुरंत कोतवाली थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी बिना देर किए, और व्यापार संघ को भी इसकी सूचना तुरंत दे दी। अंबुज रस्तोगी ने बताया कि आरोपी किस तरीके से एक पर्टिकुलर चैनल का नाम लेकर उनसे रंगदारी मांग रहे थे। उन्होंने सिटी हलचल को एफआईआर की कॉपी भी दिखाई और प्रोवाइड कराई और बताया कि उन्हें कैसे धमकी दी गई थी। वहीं कानून के जानकारों का कहना था कि इस तरीके की धमकी को लेकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरठ के डीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को फर्जी पत्रकारों को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान, मुहिम चलानी चाहिए। याद रहे कि शहर में फर्जी पत्रकारों का गैंग खुलेआम घूम रहा है, जो निजी इमारतों के निर्माण के दौरान उगाही के लिए पहुंच जाता है और डिमांड पूरी नहीं करने पर कार्रवाई करने की धमकी देता है। और ऐसे फर्जी यूट्यूब चैनल्स जो अपने आप को तोप मानते हैं, उनका खर्चा ऐसे ही निर्माण की खबरों से चल रहा है, ये दावा लोग कर रहे हैं। सिटी हलचल की आप सभी से अपील है, विनम्र अपील है, यदि कोई आपको ब्लैकमेल करे तो उसे पकड़ ले और तुरंत पुलिस को सूचना दे। आइए एक नई मुहिम शुरू करते हैं, और ये मुहिम उन लोगों के खिलाफ है जो सरकार को बदनाम करते हैं, डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। एक जागरूक दर्शक हमें मिले। आइए भाई साहब, एक वीडियो दिखा रहे हैं आप। ये है भाई साहब, ये देखिए कौन सा चैनल है, आज तक हमने तो कभी देखा नहीं, ना टीवी पे ना कहीं। सिटी हलचल, सिटी हलचल यानी कि एक ऐसा चैनल जो आपकी समस्याएं उठाता है, जो ईमानदार लोगों के साथ खड़ा रहता है। और अभी आपने ये वीडियो देखी है, ये वीडियो हमें उपलब्ध कराई है आपने। क्या नाम है सर? मेरा नाम विशाल बिंदल है। ये करीब 15 दिन पहले बसंत रेवड़ी वालों के खिलाफ चल रही थी।
जी। इनसे हमारे संबंध करीब 30 साल से है, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं है। दुकान जो है मंदिर में है, वहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है। क्रिमिनल नेचर के हैं क्या बसंत कुछ वाले? नहीं जी, दुकान है अपनी, व्यापारी है, सामाजिक आदमी है। दो खंडक दिवाली पे कितने डिब्बे बिक जाते होंगे रेवड़ी और गजक के? ये इनका अपना काम है। मैं जानता हूँ हजारों डिब्बे बस। आज शहर की प्रतिष्ठित हलवाई की दुकान है। खंडक बाजार का जो सबसे बड़ा व्यापार संघ है उसके मेंबर है। इनका पहला कपड़े का काम था। और एक ये जो फर्जी पत्रकार चल रहे हैं, इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं भी एक सामाजिक हूँ। कहीं कोई मकान बनता है तो पहले उसके पास जाते हैं, 500 रुपये और 1000 रुपये लेके आ जाते हैं, और जो पैसे नहीं देते हैं उसकी शिकायत ये MDA में कर देते हैं कि वो सील लगाने आ रहे हैं, उससे फिर ये 5-10 हजार रुपये ले लेते हैं। सबसे बड़ा काम ये चल रहा है इस वक्त। सरकार तो बीजेपी की है। नहीं, सरकार जरूर बीजेपी की है, लेकिन एक पत्रकार ऐसा वो होता है, आदमी ये सोचता है एक पत्रकार है, हर व्यक्ति डरता है, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। भाई साहब सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। सिटी हलचल भी आपको धमकाता रहता है। बिल्कुल। हम भी तो धमका रहे हैं। नहीं, वो तो आपका काम है जी। सही तरीके से काम करिए तो सिर आंखों पर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी। एक दो लोगों से और पूछ लेते हैं। भाई साहब, पत्रकार धमकी देते हैं भाई साहब? जी। असली तो नहीं देते। असली पत्रकार धमकी नहीं देते? नहीं, नकली देते हैं। नकली देते हैं नकली पत्रकार? हाँ जी, बहुत सारे हैं। आपका सामना हुआ 2-4? नहीं जी, मेरे से नहीं हुआ सामना। नहीं सर, हाँ। मेरा एक शौचालय छोटा सा ही, अच्छा। वहाँ पत्रकार मुझे भी धमकी देगा जा। मैं शौचालय में? हाँ, उनका मैं पत्रकार हूँ। अच्छा। काहे के 5 रुपए के लिए धमकी दे रहे हैं? बात निकलेगी। ये जो तुम पत्रकार 5 रुपए के लिए बोलते हैं, हम वो हैं, ये है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पत्रकारों पे उंगली उठाओगे तो खबर निकल जाएगी, और जब खबर निकलेगी तो फिर हम आपके बीच में होंगे। हमारे पास एक वकील और आ गए और उनसे पूछेंगे। जी जफर भाई, जी भैया, शहर में बड़े हो गए, लेकिन अब तक 2-1 सालों में एक नई ब्रीड निकली है, नई कौम निकली है फर्जी पत्रकारों की। क्या कहेंगे? तो फर्जी पत्रकार तो फर्जी है। आप जानते हैं ऐसा हो रहा है शहर में कुछ फर्जी पत्रकारों का? हाँ, चल रहा है, बहुत है, बहुत है। बहुत है। प्रशासन को काम करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी जो अपना एक मकान, भाई ने मुझे बताया, ये आम आदमी जो अपना मकान बना रहा है, सारी चीजें पास हैं, और उसने सड़क पर मटेरियल डाल दिया, इसी की फोटो बनाकर डाल देते हैं। बहुत काम कर रहे हैं उसे। बहुत पत्रकार हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के, कौन कौन से अखबार में है। तो जेन्युइन अखबार है, वो तो अखबार है। जेन्युइन लोग तो करते ही नहीं है। ना। भाई ने बहुत बढ़िया बात कही है। जो फर्जी छुटवैया पत्रकार हैं वही के लोग करते हैं ये काम। जी हाँ। पेपर छपवाते हैं, 3 पेपर छपवाते हैं। एक पेपर देते हैं जिसे प्रताड़ित करना है, अच्छा। एक पेपर उसके पड़ोसी को, और एक पेपर ले जाके दे देते हैं उस संबंधित विभाग को। अच्छा है भाई साहब, सही कह रहे हैं। वो 3 ही छपते हैं बस, वो कहीं नहीं जाते। संबंधित जहाँ क्षेत्र में रहते होंगे वहाँ थाने पे जाएगा, या जिसको प्रताड़ना करनी है उसके पास जाएगा। अंबुज भाई, एक बात और कह दूं, अगर आपके साथ ये एपिसोड नहीं होता तो आपको पता भी नहीं चलता, आप आवाज भी नहीं उठाते। हाँ नहीं, बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि मैं भी पिछले 15 दिन से मैं भी इग्नोर ही कर रहा था। अरे मैंने कहा छापने दे, मेरा क्या जा रहा, मैंने जब ऐसा कुछ करा ही नहीं जो ये बोल रहा है, मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं। बल्कि एक चीज और मेरे संज्ञान में आई है, जिसे मैंने इसके खिलाफ RTI भी डाली है। सुशील रस्तोगी झंडे वाले के नाम नगर निगम ने 9 दुकानें अलॉट कर रखी हैं, जबकि योगी जी की और मोदी जी की योजना है कि सबको व्यापार मिले। एक ही व्यक्ति के नाम 9 दुकानें, ये कौन सा कानून है? मैंने RTI डाली है इसमें, मेरे पास इसकी आने वाली है कॉपी। आप सबूत लगा रहे, आप इल्जाम लगा रहे हैं? सबूत नहीं, सबूत लाऊंगा मैं, RTI डाली हुई है मैंने। और ये पक्का, आप अगर मेरे ऊपर वो है जरा भी संशय, आप तुरंत जाइए नगर निगम में, हरिप्रकाश से क्या नाम है उनका, वो सारी चीज बता देंगे। ऑन पेपर मांगा मैंने ये। अभी तो मैं फिलहाल आपको ये मुझे सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि 9 दुकानें एक ही, और एक दुकान इनकी वाइफ के नाम है। 10 दुकान हो गई। एक दुकान पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, उसका अभी तक इनका सेटलमेंट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है,
मगर मैं फर्जी पत्रकार नहीं हूं जो किसी पर एलिगेशन लगाता फिरूं। मेरा कार्य है केवल धार्मिक गतिविधियों को पब्लिक के बीच लाना। मेरा काम किसी को आरोपित करना नहीं है। ये चैनल अभी हमने देखा, इस चैनल के बारे में इन्होंने सारी बात कह रहे हैं खुल के आपके खिलाफ। टोटल फर्जी है। अब एक बात तो बताइए भाई साहब, मैं अगर मान लो इस चैनल की आपने तफ्तीश करी, कुछ पता चला है चैनल किस तरीके की खबर चला? इसकी ये चैनल केवल और केवल धार्मिक गतिविधियों को अपडेट कर सकता है पब्लिक के बीच में, और आपत्तिजनक चीजें बिल्कुल नहीं दिखा सकता। ये इनके नॉर्म्स हैं। आप मेरे से बड़े पत्रकार हैं, आप सारी चीज जानते हैं, आपकी उम्र भी मुझसे ज्यादा है, ये तो आप भी जानते हैं। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, ये कोई भी आपत्तिजनक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से नहीं दिखा सकते। और एक चीज, इसके अंदर कायदे में जो जिसके नाम से चैनल होता है वो ही रिपोर्ट कर सकता है, दूसरे आदमी के हिसाब से रिपोर्ट नहीं हो सकती। जैसे इसमें लिखा कि सुशील दस्तोगी और फलाना ये वो, मैं कह रहा तुम खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को परेशान क्यों कर रहे हो? सबूत के साथ करो, सबूत दो, करो, सबूत दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर तुम्हारे खिलाफ भी तो पब्लिक जाएगी। हम तो इसी वजह से कुछ नहीं करते। मैं क्या फायदा खामों का बेमतलब में आदमी कर रहा, चलो भाई सबके अपने परिवार। कोरोना के बाद से तो वैसे भी इंसानियत बढ़ी है, ये साले इंसानियत के दुश्मन हो रहे हैं बिल्कुल। जी हाँ, इंसानियत के दुश्मन। और पत्रकारिता और जिस तरीके से हमने वकीलों से और लोगों से बात करी है, उन सबका सिर्फ एक ही बात कहनी है कि फर्जी लोग ही मुसीबत करते हैं। आइए एक्सक्लूसिवली इस खबर पर अंबुज रस्तोगी जी से बात करते हैं, वसंत रेवड़ी वालों से बात करते हैं। ये वीडियो आपने देख लिया। जी हाँ, ये पत्रकारों का जुमला साबित होता जा रहा है, क्योंकि पत्रकार कौन है ये जब जन सूचना संपर्क विभाग ही नहीं बता पाता तो फिर क्या कहा जाएगा। और जब शहर की प्रतिष्ठित मिष्टान भंडार से उगाही करने के लिए तथा कथित पत्रकार पहुंच जाते हैं तो शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। सिटी हलचल लगातार ऐसे तथा कथित पत्रकारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। अभी मैं एमडीए से लेकर कचहरी तक आया हूं और आप यकीन नहीं करने के कम से कम 4 ईमानदार पत्रकारों ने मुझे रोक कर कहा है कि भैया इन फर्जी पत्रकारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाए, क्योंकि ये अपना अखबार एमडीए के दफ्तर में डालते हैं। एमडीए के दफ्तर में डालने के बाद वहां से मैट उस अखबार के बल पर जूनियर इंजीनियर और दूसरे लोगों के साथ मिलकर दबाव बनाते हैं उन लोगों पर जो मैडा के कस्टमर हैं। हम ऐसे ही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम इस एफआईआर के बल पर बोल रहे हैं। मैं अपने सहयोगी राजेश से कहूंगा जरा वाइट कैमरा करें और मेरठ की जानी मानी हस्ती और मेरठ की बड़ी दुकान रेवड़ी और गजक की, उनके मालिक मेरे साथ हैं अंबुज, उनकी तरफ दिखाएं जो ये एफआईआर की कॉपी लेकर आज आवाज उठाने खड़े हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिनका काम पत्रकारिता को बेचना है। जी हाँ, अखबार बेचिए ना, पत्रकारिता क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ब्लैकमेलर कैसे काम करते हैं और ब्लैकमेलर्स के लिए क्या सजा है ये एक आध वकीलों से भी पूछेंगे, लेकिन पहले अंबुज भाई से पूछते हैं। अंबुज भाई, ये एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में, क्या इंसिडेंट हुआ आप बताइए। ऐसा हुआ भाई साहब, कल 2 लोग मेरे घर की वीडियो बना रहे थे जी, और वीडियो पूरे घर की बना के मतलब बाहर से, उसके बाद मेरे पास दुकान पर आ गए। मतलब मेरे बुढ़ाना गेट वाली दुकान है, उसके सामने खड़े होकर मेरी वहां की वीडियो बनाने लगे। मुझे इस दौरान घर से फोन आ चुका था कि कोई 2 लोग हमारी वीडियो बना के गए। तो मैं इतनी देर में कैमरे में देख रहा था, इतनी देर में मैंने देखा सामने से वे फिर वीडियो बना रहे हैं। मैं उनके पास गया उतरकर दुकान से, मैंने भैया क्यों वीडियो बना रहे हो? तो पहले तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम पत्रकार हैं, उन्होंने नाम लिया न्यूज 24+ जी। कि मैंने भी पत्रकार हो तो अपनी आईडी कार्ड दिखाओ, और पत्रकार हो तो भैया मैं कोई यहाँ अफीम चरस बेच रहा हूँ, भाई क्यों वीडियो बना रहे हो मेरी? तो उन्होंने छुट्टे मुझे धमकी दी, तुझे और तेरे परिवार को इस शहर में रहना है तो 2 लाख रुपए सुशील दस्तोगी झंडे वाले के यहाँ पहुंचा दियो आज रात तक, वरना कल को तेरे और तेरे परिवार को दोनों को जान से मार देंगे। ये धमकी दी? हाँ, ये धमकी दी। और मैं ये सुन के एकदम मतलब मैं दहशत में आ गया, मैंने शोर मचा दिया वहाँ। तो वहाँ और जो पब्लिक थी वो सब आ गई, उस पब्लिक ने आकर उन्हें सबको पकड़ के थाने ले गए। थाने में ले जाके पूछताछ हुई, तब नाम पता लगा कि एक का नाम तो मुकेश है, ग्राम टियाला, और एक का नाम है रजनेश, जो अपने आप को पत्रकार कह रहे थे। दोनों अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक है, उनसे साइन भी नहीं होते,
और थाने में जाकर उन्होंने सबके सामने कहा कि हमें सुशील रस्तोगी ने भेजा। ये सुशील रस्तोगी कौन है भाई साहब? ये कोई भाई साहब झंडे वाला है, कोई मीडिया बताता अपने आपको 24+ का मालिक बताता है अपना। झंडे वालों की तो मिष्ठान भंडार है। हाँ, मिष्ठान भंडार भी है, लेकिन नहीं, अपना ऐसा तो नहीं है। आप भी मिष्ठान भंडार से जुड़े हैं, वो भी मिष्ठान से। कभी आपके प्रतिष्ठान को बदनाम करने के लिए कर रहे हो काम? हो सकता है, क्योंकि पूर्व में भी वो मेरी कई वीडियो इस तरह से चलाता रहा न्यूज 24 चैनल के माध्यम से प्लस के। कभी लिखता है कि मेरी अवैध है बिल्डिंग, कभी लिखता है कि मैं क्या नाम है फ्रॉड हूँ, कभी लिखता है मेरी अभी डीजीपी साहब क्या शिकायत कर दी थी कि जी इस व्यक्ति से मुझे षड्यंत्र रचने की बू आ रही है और ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। और जबकि आज तक मैं कभी उससे रूबरू मिला नहीं हूँ। आप पहचानेंगे भी नहीं अगर वो आ जाएंगे तो? नहीं, पहचान भी नहीं पाने का। एक आध बार कभी किसी शादी वादी में हो तो मैं इतना मतलब को मेरा कोई वही नहीं है उससे। व्यापार संघ में आपने रिपोर्ट करी भाई साहब? हाँ, व्यापार संघ से मैं खुद अध्यक्ष हूँ सकासा बाजार व्यापार संघ का। संयुक्त व्यापार संघ में क्या नाम है कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं अभी आपसे बात करूंगा, एक वकील साहब हमारे साथ है। वकील साहब, जब इस तरीके की घटना होती है मंगलवार के दिन बुढ़ाना गेट के सामने, जब मंगलवार में वहां पे बहुत भीड़ थी, तो ऐसी घटनाओं में क्या सजा हो सकती है फर्जी पत्रकारों को? ये एक आपराधिक धमकी का प्रकरण प्रतीत होता है और इसमें अगर सजा 2 साल तक की है, लेकिन यदि गंभीर प्रकृति की चोट पहुंचाना या मृत्यु तक कारित करने तक के लिए है तो वो बढ़ा के 6 साल भी हो सकती है। तो ये अपने में एक आपराधिक कृत्य है। मैं जरा इस बात को दूसरी तरह से घुमा के पूछा हूँ, फर्जी पत्रकारिता करने वालों को अगर पकड़ा जाएगा तो वो किस नेचर में आएगा उनका जुर्म? देखो, ये तो एक तो 420, 467, 68 भी रहेगा, क्योंकि वो इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, अखबार के नाम पर ही कर रहे हो। लेकिन इस चीज को प्रेस के जो अपने यहाँ लोग हैं उन्हें भी ध्यान में लेना चाहिए। सरकार को भी इस चीज में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता आज एक बहुत पवित्र पेशा था जो आज एक बदनाम हो चुका है। और ये इस तरह के छोटे मोटे अखबार जो हैं ये केवल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मेरे पास भी एक कंप्लेंट केस चल रही है जिसमें एक महिला को 26 जनवरी में उसे मनचाहे पैसे ना देने के उसमें उसने उल्टा सीधा छाप दिया कि इस महिला के मंत्री से संबंध है, ये है वो है। उसके अगेंस्ट वो मेरे पास आई, मैंने फिर उसमें एक कंप्लेंट केस फाइल की। अब उसके अगेंस्ट वारंट चल रहे हैं और केवल उसे जो है 26 जनवरी की शुभकामना के नाम पे उससे पैसे ऐंठने का उसका षड्यंत्र था। उसने सीधे सीधे मना कर दिया, तो उसने एक फर्जी न्यूज छाप दी। अखबार मुजफ्फरनगर का है कहने को, लेकिन अब वो भागा फिर रहा है क्योंकि उसमें वारंट जारी है। जी हाँ। तो ये एक मतलब बड़ा नेक्सस है जो पत्रकारिता के नाम पे विभागों में अधिकारियों को, सामान्य व्यापारी को उसकी बिल्डिंग नक्शे और ऐसे ही अस्पतालों में भी जी नक्शा पास नहीं है, ये नहीं है। कुछ लोग सिर्फ अपने आजकल मोबाइल बहुत आसान हो गया लिए घूम रहे हैं और केवल ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी हाँ, केवल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अंबुज भाई, मैं आपको बहुत पुराने टाइम से जानता हूँ, आपके भी बाल सफेद हो गए, हमारे भी बाल सफेद हो गए। प्रतिष्ठान पूर्वजों का चलाया हुआ है, कहीं कभी कोई उंगली नहीं उठी। पहले आपके साथ क्या क्या हुआ? मैंने सुना है वीडियो बनाई है, कुछ धमकियां दी है। जी, पहले मेरे खिलाफ इन्होंने कुछ वीडियो बनाई थी जिन्हें मैंने इग्नोर कर दिया। वो सारी वीडियो एक ही चैनल से उससे बनी हुई है 24+। मैंने 24+ के जो मुझे पता लगा कि कुछ सिद्धार्थ शर्मा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने इन्हें इग्नोर कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो है मेरा एक न्यूज़पेपर में, कोई पेपर है उसमें छापा कि ये क्या नाम है बहुत ही दबंग प्रवृत्ति का है और ये हमारा किराया नहीं दे रहा और फलाना नहीं कर रहा, ये सब चीजें। जबकि मेरा कोई इससे कोई मतलब ही नहीं बनता। आप किराएदार नहीं है उसके? कोई है ही नहीं, उस व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जिसमें मैं किराएदार हूँ। उसने कोई फर्जी मुझे अभी पता लगा पिछले दिनों कि उसने कोई फर्जी सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई है। अच्छा। सगासा बाजार में जो स्थित पदाधिकारी महादेव, हाँ। जबकि सगासा बाजार के जो व्यापार संघ है वो उसका मैं खुद अध्यक्ष हूँ। वहाँ कोई इस तरह का व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का कोई उसे योगदान नहीं है। वहाँ का कोई भी व्यक्ति उस संस्था में नहीं है। उस संस्था में इनने 8 लोगों को रजिस्टर्ड करा, वे ही साधारण सदस्य हैं और वही पदाधिकारी हैं। पूर्णतः है फर्जी है। उसमें से 2 लोग एक्सपायर हो गए हैं। अपना आप को कहता है कि मैं रजिस्टर्ड संस्था का महामंत्री हूँ और फलाना। मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन कल जो इनने मेरे साथ ये चीज कराई है कि मेरे से 2 लाख की सीधी डिमांड करी है अपने आदमी। उन्होंने साफ कहा है कि तेरे लिए मैसेज है ये सुशील रस्तोगी का, अगर देता है ठीक है, नहीं तो तुझे भुगत लेंगे हम।
भाई साहब एक कड़वा सवाल पूछ लूं, आप भी व्यापारी हैं, वो भी व्यापारी है, जो मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, कहीं कल व्यापारियों में सेटलमेंट हो गया, FIR वापस तो नहीं? सेटलमेंट ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं अपने परिवार को मरवा लूं, इसका मतलब सेटलमेंट मेरे कार्रवाई चाहते हैं आप? पूरी कार्रवाई चाहता हूँ, निष्पक्ष, जो भी कल आपकी गलती है तो आपको सजा मिले, हाँ, उनकी गलती जो है उसके जब उन्होंने कल मुझे ये कहा ना कि जी वो क्या नाम है, मैं पत्रकार हूँ, तो मैंने उनसे आईडी मांगी, उन्होंने आईडी दी नहीं। मैंने भाई मैं भी पत्रकार हूँ, मैं रियल न्यूज में उप संपादक हूँ, ये रहा मेरा आई कार्ड, ये मैंने उन्हें दिखाया। मैंने अब दिखाओ तुम्हारा कार्ड कहाँ है, वे एकदम से बगले झांकने लगे। स्कूटी पे तो क्या नाम है लिखा हुआ है न्यूज 81 और बता रहे 24+ का पत्रकार। और आज ये भी पता लगा है मुझे, क्योंकि मैं भी सूचना भवन गया था, सूचना भवन में आज तक की डेट में इन दोनों का कोई लेटर जमा नहीं है कि ये पत्रकार हैं, अभी तक 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक नहीं है। हाँ, और कल इनके खिलाफ FIR हो चुकी है। मतलब जो सुशील रस्तोगी है वो इतना वो कर रहा है कि इन्हें अपने आप को पत्रकार दिखाते हुए इनका लेटर जमा करा रहा है वहाँ। इसने अपने यहाँ से आदमी भेजा है वहाँ लेटर जमा कराने के लिए, तो मैंने वहाँ भी इस बात का विरोध किया है। ऐसे कैसे हो जाएगा? और पत्रकार के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो होगी, या अंगूठा टेक भी पत्रकार बन जाएगा? मेरी नॉलेज से तो जो जहाँ तक नॉर्म से 12 तो होना चाहिए कम से कम, है? डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है, सब कुछ है भाई। 12 तो कम से कम हो, अगर आप किसी को BJMC करिए ग्रेजुएशन के बाद, तो ऐसे थोड़ी कोई पत्रकार बन जाएगा ऐसे तो। आप DM और प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? मैं DM और प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी ये फर्जी पत्रकार जो छोटे छोटे चैनलों से चैनलों के माध्यम से लोगों को परेशान कर रहे हैं, कृपया इन पे कोई अंकुश लगाया जाए, ताकि हमारे बाकी पत्रकार बंधु जो हैं, जो सच्चाई को लाना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई सवाल या निशान खड़ा ना हो। ये तो सभी पत्रकारों को बदनाम करने की साजिश है। मेरा केवल उनसे ये निवेदन है कि कुछ इस तरह के नॉर्म्स लाएं जो पत्रकारों के लिए, मतलब जो फर्जी पत्रकार है, ये बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। जी हाँ, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, और सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट योगी सरकार है, मोदी सरकार है, और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन पर ये दोनों सरकारें चल रही हैं। और जब ऐसे व्यापारी, प्रतिष्ठित व्यापारी और अपना मकान बनाने वाले लोग इन फर्जी पत्रकारों के निशाने पर आते हैं, तो सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो ईमानदारी के साथ पत्रकारिता का पेशा कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से व्यापारियों ने यहाँ पर एक छोटी सी अपील DM और प्रशासनिक अधिकारियों से की है, उस अपील का समर्थन करते हुए हम सभी पत्रकार जरूर इस मामले में विचार विमर्श कर ज्ञापन देंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसे फर्जी पत्रकारों के खिलाफ काम होना चाहिए। MDA, नगर निगम, कचहरी और तमाम डिपार्टमेंट्स के जितने भी जिम्मेदार और ईमानदार अधिकारी हैं, उनको कम से कम इतनी सेंस तो होनी चाहिए कौन सा पत्रकार ईमानदार है, प्रतिष्ठान से आ रहा है, और कौन सा फर्जी। अपने सहयोगी राजेश के साथ KK, सिटी हलचल।